नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं अविनाश नूनिया और आप देख रहे हो पढ़ाईगढ़ में। हम पढ़ाई कर रहे हैं राजस्थान में 2026 में जो पीटीआई की भर्ती होने वाली है उसकी। तो आज हम लेक्चर नंबर 14 लेकर के आ गए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लर्निंग यानी कि अधिगम या सीखना। पार्ट 3 है इस सीरीज का। तो इसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे सीखने के नियम की लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहले से भी यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो बगैर किसी देरी के हम इस लेक्चर का बिस्मिल्लाहिर्रहीम या श्री गणेश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखने के नियम लॉ ऑफ लर्निंग क्या है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक एक वैज्ञानिक था, उसने लॉ ऑफ लर्निंग या लॉ ऑफ रेडीनेस को दिया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से क्वेश्चन बन जाएगा कि इनमें से कौन से साइंटिस्ट ने, कौन से वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ लर्निंग जो कि लॉ ऑफ रेडीनेस से जुड़ा है दिया था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए क्या है हम इसको अब समझते हैं, ठीक है। तो तैयारी का नियम लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, सीखने का नियम क्या है। तो उसमें पहला है तैयारी का नियम। क्या होता है? जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तो वह चीजें अच्छे से सीखता है। देखो, जब भी हम कोई भी चीज को सीखते हैं तो उस चीज को सीखने से पहले हमें मानसिक तौर पर यानी हमें वहां पर मेंटली हमें वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर आपको कोई कुछ चीज सिखा रहा है बट आप मेंटली वहां प्रेजेंट नहीं हो, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है। जैसे कि अक्सर हम क्लास में देखने को मिलते हैं कि टीचर पढ़ा रहा होता है और बच्चा बाहर खिड़की से देख रहा होता है, यानी वो जो बच्चा है वो मानसिक रूप से वहां पर प्रेजेंट नहीं है। अगर वो मानसिक रूप से वहां प्रेजेंट नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। दूसरा है शारीरिक, यानी कि आप शारीरिक तौर पर आप फिट होने चाहिए। आप कोई भी गेम खेलते हो, आप फुटबॉल खेलना सीख रहे हो बट आपके पैर में चोट लगी हुई है तो आप फुटबॉल नहीं खेल पाओगे। आप उस फुटबॉल की गेम को उसमें नहीं सीख पाओगे। तो पहला नियम यह है कि जब भी कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होता है तब वह चीजें अच्छे से सीख पाता है। अगर आप मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट नहीं हो तो आप जो चीजें सीख रहे हो उनको ढंग से नहीं सीख पाओगे, है ना, क्योंकि आप इनकम्प्लीट हो उस चीज को सीखने में। अगर वह तैयार नहीं है तो उसे सिखाने पर भी वो ठीक से नहीं सीख पाएगा। मुख्य बात यह है कि सिखाने से पहले मन और शरीर दोनों तैयार होने चाहिए। यानी कि कहने और समझने की बात यह है कि जब भी हम कोई भी चीज को सीखते हैं तो हमारा जो मन है वो वहीं पर होना चाहिए और हमारा तन भी वहीं पर होना चाहिए। ये नहीं कि भाई हमारा मन तो कहीं और है और कोच साहब हमें कुछ तरीके सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा है तो भाई साहब आप जीवन में कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक को पहले रुचि इंटरेस्ट पैदा करने चाहिए। जो शारीरिक जो शिक्षक होते हैं या जो टीचर जो होते हैं या जो कोच जो होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें बच्चों में या जिनको वो चीज सिखा रहे हैं उनके अंदर इंटरेस्ट पैदा करना चाहिए कि भाई साहब अगर आप इस चीज को सीख लोगे तो आपको ये बेनिफिट, आपको ये फायदा हो जाएगा। जब उस बच्चे का या जब उस व्यक्ति का उस चीज में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा तो वो शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर वहां पर फिट आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आसान उदाहरण, खेल का उदाहरण। अगर कोई बच्चा फुटबॉल सीखना चाहता है तो वह ध्यान से सीखेगा। अगर वो सीखना नहीं चाहता तो चाहे उसको रोनाल्डो सिखाने आ जाए वो नहीं सीख पाएगा, ठीक है। हमेशा से बात होती है ये ना कि पढ़ाई का उदाहरण यह है कि अगर कोई छात्र मन लगा के पढ़ाई कर रहा है तो उसको जो टीचर वो पढ़ा रहा है वो समझ में आएगा। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो जब उसके पेपर में नंबर कम आएंगे तो वो यही बोलेगा कि मुझे तो टीचर का पढ़ाया वो समझ में ही नहीं आ रहा। भाई साहब आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा था कि जब टीचर आपको पढ़ा रहा था तो आप अपने दोस्त की शर्ट के पीछे ड्राइंग करने में व्यस्त थे, आप वहां पर बिजी थे, आप खिड़की से बाहर आते जाते लोगों को देख रहे थे, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। गलती आपकी थी, ब्लेम किस पे लगा दिया? टीचर के ऊपर। अक्सर ऐसा बड़े बड़े स्कूलों में होता रहता है। कोई बात नहीं, हमें क्या। छोटे बच्चों को उदाहरण ले लो। छोटे बच्चे अगर अभी लिखना नहीं आता तो वह तैयार नहीं है तो उसे जबरदस्ती लिखना गलत है। देखो, बच्चों को पेंसिल पकड़नी ही नहीं आती है और अगर आप उनको फोर्स करो कि नहीं बेटा एप्पल लिख के देगा तो बेटा एप्पल नहीं लिख पाएगा, बेटा पेंसिल पकड़ना भी छोड़ देगा, वो सीखेगा भी नहीं। तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कहने और समझने की बात यह है कि हमें किसी के साथ भी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति खुद सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि उसको कुछ सिखा दे, ठीक है। याद रखने की ट्रिक यह है
कि तैयारी, अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो आप सीख पाओगे, बट आप बिना तैयारी के आए हो तो आप सीख नहीं पाओगे। कहने की बात यह है कि अगर आप स्कूल में आ रहे हो, आपके बैग में कॉपी है, पेंसिल है, रबड़ है, शार्पनर है, किताबें हैं, तो आप सीख लोगे। अरे भाई साहब बैग में क्या है, बैग में एक टिफिन है और ऐसे कुछ सामान रखा हुआ है, तो आप सीख नहीं पाओगे। तो हमारी तैयारी, सीखने से पहले हमें मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर तैयार होना चाहिए। अगर इन दोनों में से हम किसी एक में भी तैयार नहीं है, तो भाई साहब माँ सरस्वती साक्षात उतर के आपको सिखाने लग जाए, आप नहीं सीख पाओगे। आप नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिस दुनिया में भरी पड़ी है। मैं तो डेली देखता हूँ ऐसे इंसानों को, इंसान तो नहीं कर सकता उनको मैं। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या कहता है कि जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। एक रूल है, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, तो आप उस चीज को हजार बार कर लो, आपको उस चीज समझ में आ जाएगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें किसी की समझ में आती ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अच्छे से नहीं समझा रहा है, वो अपने अच्छे से ही समझा रहा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम सीख नहीं पा रहे। बस कमी ये है कि कुछ चीजें होती ही ऐसी हैं कि जब हम बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे वो तभी हमें समझ में आएगी। तो उसको कहेंगे अभ्यास का नियम। ठीक है। उपयोग का नियम क्या है कि बार बार करने से सीखना मजबूत होता है। कि अगर आप किसी काम को बार बार कर रहे हो, आप बार बार अभ्यास कर रहे हो, तो भाई साहब आपकी जो मेमोरी है उस मेमोरी में वो चीजें सेट हो जाएंगी, जीवन में आप भूलोगे नहीं। ठीक है। काम आसान और तेज हो जाता है। अनुपयोग का नियम, अगर अभ्यास नहीं करोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्लास में अक्सर मैं देखता हूँ कि सर इस चैप्टर का रिवीजन करवा दो। अरे भाई साहब एक हफ्ते पहले चैप्टर पूरा हुआ है, आज तुम्हें रिवीजन करवा दें। यानी अगर आप बच्चों को रिवीजन की नीड पड़ रही है तो उसका मतलब ये है कि जब टीचर ने आपको पढ़ाया था, आप उस समय आपने पढ़ा नहीं और घर जाके आपने उस चीज का अभ्यास नहीं किया, इसलिए आपको चीजें याद नहीं है। तो यानी अगर आपको कोई चीज सिखाई गई है, अगर उस चीज का आप लगातार अभ्यास नहीं करोगे, डेली आप उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो भाई साहब चाहे कितना ही अच्छा आपने सीखा हो, आप भूल जाओगे। या तो इसलिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है, हमें चीजों का अभ्यास करते रहना है। ठीक है। चलिए आगे जो है पढ़ाई का उदाहरण है। अगर आप रोज मैथ के सवाल हल करोगे तो आपको मैथ आ जाएगा। अगर आपने टीचर ने स्कूल में करवा दिया है ना, और घर आके भाई साहब कॉपी खुली रही। अक्सर मैं ऐसे बच्चों को भी देखता हूँ कि स्कूल में बैग की चेन बंद होती है और स्कूल में आके वापस बैग की चेन खुलती है। और वो बच्चों को, ऐसे बच्चे कभी सीखे नहीं पाएगी। जो टीचर जो है ना बेटा, टीचर सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है, वो आपको सिखा नहीं सकता। सीखना आपको खुद ही पड़ेगा, और सीखना हमें आएगा अभ्यास करने से। ठीक है। आजकल बहुत गलत फहमी है बच्चों के मन में कि टीचर हमें सिखाएगा, नहीं सिखाएगा। टीचर का काम सिखाना नहीं है, उसका काम है आपके जो सीखने में जो दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को दूर करना, ये है टीचर का असली काम। बट आजकल प्राइवेट स्कूलों ने इस काम को बदल दिया है कि टीचर के ऊपर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि बस तू ही सिखाएगा, तू ही याद करवाएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ना तो बच्चे सीख पा रहे हैं और ना ही टीचर सिखा पा रहे हैं मेरे जैसे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बचपन से सुनते आए हो। नो प्रैक्टिस फॉरगेटिंग, भूल जाओगे। चलिए प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। जब किसी काम को करने के बाद में हमें खुशी मिलती है तो उस काम को करने का हमारा बहुत मन करता है। और अगर किसी काम को हम जबरदस्ती कर रहे हैं तो उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता है। तो यानी कि अच्छा परिणाम, अगर आपको उस काम को करने के बाद में आपको रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो आप उस काम को बार बार करोगे। अगर आप कोई काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, उस काम को करने की वजह से आपको कुछ गालियां भी सुनने को मिली अपने परिवार से, अपने दोस्तों से, तो भाई साहब आपका उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं प्रभाव का नियम। अगला है खेल। आसान भाषा में वही बात समझा रहे हैं, खेल का उदाहरण लिया यहाँ पर कि अगर बच्चा अच्छा खेलता है तो उसे शाबाशी या इनाम मिलता है। अगर बच्चा अच्छा खेल रहा है तो उसको शाबाशी मिलती है, और अगर बच्चा अच्छा नहीं खेल रहा है तो उसको मिलती है पनिशमेंट। और जब उसको डेली पनिशमेंट मिलने लग जाएगी तो वो सीखने आना ही बंद कर देगा। तो अगर आप कोच साहब हो, पीटीआई बनने वाले हो भावी, अगर आपसे बच्चे कोई गेम सीखना आते हैं तो भाई साहब उनको अगर आप पनिशमेंट दोगे तो भाई साहब बच्चे सीखना बंद कर देंगे। कहेंगे कि वो गुरुजी तो भाई साहब जाते ही पिटाई करते हैं या हमें डांट मारते हैं, वो तो मैं नहीं सीखूंगा। याद रखिएगा, पीटना सॉल्यूशन तो है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बगैर पीटे मानते नहीं है, उनको पीटना जरूरी है। बट उन बच्चों को मत पीटिएगा, उनको मत डांटिएगा जो सीखना तो चाहते हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, बट उनको नहीं आ रहा, बट वो सीख नहीं पा रहे।
उनके साथ थोड़ी सी नरमाई बरतिएगा। बट अगर जो लातों के भूत हैं उनको भाई साहब कोड़े मारिएगा। बहुत ढीठ होते कई बच्चे, मैं डेली ऐसे बच्चों को फेस कर रहा हूँ आजकल। आई एम फ्रस्ट्रेटेड डेली, आपको क्या बताऊं। चलो, प्राथमिकता का नियम। जिस चीज को हम पहली बार में सीखते हैं वो हमेशा हमें याद रहती है, यानी कि जो चीज हम पहली बार सीखते हैं वह हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा मजबूत छाप छोड़ जाती है। यानी कि पहली बार जब भी हम किसी चीज को सीखते हैं ना आप, तो वो हमारे दिमाग में एक छाप छोड़ जाती है। तो इसलिए जरूरी बात यह है कि जब भी आप किसी चीज को पहली बार सीखो, या जब भी आप किसी को पहली बार कोई चीज सिखाओ, तो आप अपना तन मन धन लगा देना उस चीज को सीखने में और किसी को सिखाने में। क्यों? क्योंकि पहली बार जो सीखा हुआ वो हमेशा हमारे दिमाग पे एक छाप छोड़ जाता है। ठीक है, मुख्य बात यह है कि फर्स्ट लर्निंग स्ट्रॉन्ग मेमोरी होती है। अगर आप शुरुआती गलत कर दोगे तो भाई साहब आपकी नींव गलत पड़ जाएगी, और अगर आपकी नींव गलत पड़ गई तो उस पर आप बड़ी इमारत नहीं बना पाओगे। इसलिए शिक्षक को पहली बार सही और स्पष्ट भाषा में सिखाना चाहिए। टीचर कोई नहीं, बच्चों को भी पहली बार में बड़ा ध्यान लगा के सीखना चाहिए भाई साहब। अक्सर क्लास में बच्चे टीचर कहते हैं कि भाई इस चीज को मैं 5 बार बता दूंगा। जिस फ्लो में, जिस एनर्जी से टीचर पहली बार बताता है वैसा दूसरी बार नहीं होता है। ये कहने की बात होती है कि तुम में से 5 बार पूछोगे तो मैं 5 बार आपको बताऊंगा। 5वीं बार तो भाई साहब फॉर्मेलिटी होती है बस। मैं अक्सर करता हूं। खेल का उदाहरण दिया गया है, अगर बच्चा पहली बार क्रिकेट में गलत बैटिंग स्टाइल सीख लेता है तो बाद में उसे सही करना मुश्किल हो जाता है। मैंने ये चीज बहुत बहुत ज्यादा फेस की। जब मैं स्पोर्ट्स में था तो मैंने एक टेक्निक गलत सीख ली थी भाई साहब, गेम ही छोड़ना पड़ गया, टेक्निक नहीं सुधरी। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है अपने आप को कि यार मैंने क्यों गलत सीख लिया उस चीज को। अगर मैं सही सीख लेता तो भाई साहब मैं कहाँ होता, मैं यहीं होता, चांद पे तो नहीं होता। तो वह जल्दी एक्सपर्ट बन सकता है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या है, वो है लास्ट इंप्रेशन। पहली बार सही तरीके से सीखोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो भाई साहब गलत नींव पड़ जाएगी तो मकान बनेगा टेढ़ा मेढ़ा, कभी भी गिर जाएगा। तीव्रता का नियम, लॉ ऑफ इंटेंसिटी। जब सीखने का अनुभव ज्यादा रोचक, जीवंत और प्रभावशाली होता है तो सीखने में तेज और अच्छा लगता है। कि जब जब भी आप किसी को सिखा रहे हो तो सिखाते समय अगर आपको अनुभव ज्यादा है, अगर आपको आप अनुभव से सिखा रहे हो ना, आप पढ़ी पढ़ी बातें नहीं बोल रहे हो, आपका जो अनुभव है अपने अनुभव से बच्चों को सिखा रहे हो, और सिखाने में को आप रोचक बनाते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग वे से आप चीजों को सिखाते हो, तो भाई साहब बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। अगर बोरियत चीज कर रहे, मैं आपको सिखा रहा हूँ बड़ा बोरियत सिखा रहा हूँ, तो ऐसे आप मत सिखाना किसी को, बच्चा दोबारा आपके पास नहीं आएगा। और अगर अनुभव निरस बोरिंग है तो सीखना कम प्रभावी होगा। अगर आपको बच्चों को बड़े बोरिंग तरीके से समझा रहे हो, बच्चा को इंटरेस्ट नहीं है, आप जबरदस्ती बच्चों को चीजों को थोप रहे हो, तो भाई साहब बच्चा नहीं सीखेगा। मुख्य बात यह है कि ज्यादा तेरह रोचक अनुभव ज्यादा सीखना। अगर आप रोचक तरीके से बच्चों को सिखाते हो तो बच्चा सीखेगा ज्यादा, और अगर आप कमजोर तरीके से बच्चों को सिखा रहे हो, अगर आपका सिखाने में मन ही नहीं है तो बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। चलिए, आसान उदाहरण यह है कि अगर पीटीआई सर बच्चों को सिर्फ समझाते हैं तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अगर पीटीआई सर बच्चों को करके दिखा दे, बच्चा फटाक से सीख जाएगा। ठीक है, वही बात पढ़ लीजिएगा, कोई खास बात नहीं। अगला है पूर्वता का नियम। जो चीज हम हाल ही में सीखते हैं वह हमेशा ज्यादा याद रहती है, और पुरानी चीजें हम भूल जाते हैं। यानी कि जो चीजें हमने कल और आज में सीखी है वो चीज हमें याद है, बट जो चीजें हमने एक हफ्ते पहले सीखी थी आज वो हमें कम याद है। तो यही ये नियम है पूर्वता का नियम। कल पढ़ा हुआ चैप्टर जल्दी याद है, 1 महीने पहले पढ़ा हुआ याद करने में मुश्किल है, नामुमकिन है, नामुमकिन अगर आप डेली अभ्यास नहीं कर रहे तो भाई साहब। याद रखने की ट्रिक यह है कि इंटरेस्टिंग, फास्ट लर्निंग, रिसेंट, मोर रिमेम्बरिंग। चलिए, लेक्चर खत्म होता है भाई साहब, पढ़ाई गढ़ कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप बहुत कम लाइक कर रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, और ना ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। उतने ही सब्सक्राइबर हैं जो पहले थे, सिर्फ वीडियो देख रहे हो। और भाई साहब सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का और शेयर करने का कोई पैसा नहीं है, मुफ्त है, मुफ्त बिल्कुल। कई मेरे साथी सोचते हैं कि अगर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, शेयर कर दूंगा तो मेरे खाते से कुछ पैसे कट जाएंगे। भाई साहब नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। मेरे पास स्क्रीनशॉट भेज देना आप, मैं आपको जितने कटे हैं आपके अकाउंट में डाल दूंगा। ठीक है, तो जरूर कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भूलिएगा मत। नमस्कार, जय हिंद।